हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिनव मैथ्स क्लासेस पर। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए परसेंटेज का पार्ट 5। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज के कुछ बेहतरीन टाइप के सवालों को। इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम लोग 4 पार्ट इसका पढ़ चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं उनसे चाहूंगा कि इससे पहले के पार्ट को अपने चैनल पर जाकर देख लें, जिससे इस पार्ट के समझने में किसी तरह का परेशानी ना हो। तो चलिए चलते हैं, इस पार्ट के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये आज का हमारा होगा टाइप 6। इससे पहले 5 टाइप के सवालों को पढ़ चुके हैं। चलिए पढ़ते सवाल को। सवाल है आज का कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपए में 8 केजी चीनी अधिक खरीदता है। ये यहां तक स्टेटमेंट है। इसके बाद क्वेश्चन है। आप इस टाइप में जितना भी सवाल पढ़ेंगे उसमें एक चीज दिया होगा कि कभी कीमत में वृद्धि होगा, कभी कमी होगा। इस वृद्धि या कमी के वजह से, दाम बढ़ने या घटने के वजह से कुछ रुपया में, उसका रुपया फिक्स होगा इतना रुपया में, कभी सामान ज्यादा खरीदता है, कभी कम खरीदता है। सिंपल सी बात है, अगर कीमत बढ़ेगा तो सामान कम खरीदेगा और कीमत घट जाएगा तो सामान ज्यादा खरीदेगा। तो इसमें 4 तरह का आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ओके, एक सवाल में एक ही को होगा, लेकिन 4 तरह से क्वेश्चन बनता है। वो क्या होता है कि जो भी हम सामान यूज कर रहे हैं, चाहे चावल, चीनी या जो भी वस्तु है, उसको अभी कितना यूज कर रहे हैं, मतलब वजन उसका पूछा जाएगा। ओके, और एक पूछा जाता है कि पहले कितना यूज करते थे, यानी कीमत बढ़ने या घटने से पहले कितना यूज करते थे और अभी कितना यूज कर रहे हैं। ओके, इसी को बोलते हैं वर्तमान, इसी को बोलते हैं, एक को बोलते हैं प्रारंभिक खपत। खपत मतलब यूज कितना कर रहे हैं। और इसमें 2 और सवाल होता है, इसका मूल्य, कि कीमत जो घटा तो घटने के बाद अब उसका कीमत कितना हो गया, और एक होता है प्रारंभिक मूल्य, यानी घटने से पहले उसका मूल्य कितना था। तो 4 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो हम इस क्वेश्चन में चारों जो क्वेश्चन बन सकता है, हम चारों को समझाते हैं कि कैसे कैसे निकालते हैं। ओके, उसके बाद हम हर एक सवाल में एक एक क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में तो सिंगल क्वेश्चन होगा, चारों सवाल थोड़ी चिपका होगा, तो एक एक क्वेश्चन होगा। तो हम बाकी सवाल में क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आपको चारों सिखा रहे हैं। अब देखिए, इस टाइप के सवाल को बनाने का कई तरीका है, लेकिन हम मुख्य रूप से 2 तरीका को एक्सप्लेन करेंगे, और उसमें भी जो सबसे बेस्ट होगा वो आपको बताएंगे कि इसको आप यूज करें। क्लियर? तो पढ़ते हैं आज का सवाल। सवाल में था कि चीनी के मूल्य में 20% का कमी हो गया, तो खरीदार इतना रुपए में 8 केजी चीनी ज्यादा खरीदता है। चीनी ज्यादा क्यों खरीदता है? क्योंकि कीमत कम हो गया। कीमत कम हो गया, कीमत कम हुआ तो ज्यादा खरीद रहा। कितना कम हुआ? 20%। यही 20% का जो पैसा होगा, इसका जो कीमत कम हुआ, इस पैसा में 8 केजी अधिक खरीदता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 20% में 8 केजी सामान अभी खरीद रहा है। 20% के कारण 8 केजी सामान आ रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 100% में कितना केजी अभी सामान खरीदता होगा। तो 20 में 8 है तो 100 में कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा है क्या कि 20 पंचे 100 का गुना हुआ है, 5 गुना, तो ये भी हो जाएगा 8 पंचे 40 केजी। इसका मतलब कि 20% बराबर 8 केजी, तो 100% बराबर 40 केजी। अब यहां से बात आती है कि ये 40 केजी क्या आया मेरा, ये 40 केजी क्या आया। तो आपको बता दूं कि अब कीमत कम हुआ, यानी 20% कम हुआ, तो अब 8 केजी का ज्यादा खरीद रहे हैं। तो अब 100% में ये 40 केजी खरीदा रहा है। इसका मतलब ये जो है वर्तमान खपत होता है, अभी कितना कंजम्पशन कर रहा है। तो ये जो होता है आपका वर्तमान खपत होता है। ये होता है आपका वर्तमान खपत, कि अभी कितना वो खपत कर रहा है। तो एक तो आपका आंसर चला गया कि वर्तमान खपत कितना यूज कर रहा है, 40 केजी। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, प्रारंभिक खपत बताइए। प्रारंभिक खपत यानी शुरू में वो कितना यूज करता था, जो भी चीनी या चावल है। तो अब आप बताइए, अभी वो 40 केजी यूज कर रहा है आपका चीनी, और 8 केजी अभी ज्यादा यूज कर रहा है, तो पहले कितना करता होगा। अभी 40 है, जो कि 8 किलो ज्यादा है। इसका मतलब है पहले 8 किलो, मतलब क्या, पहले 32 केजी यूज करता होगा। तब तो अभी 8 किलो ज्यादा यूज कर रहा है, तो 32 8 कितना हो गया, 40 केजी। इसका मतलब कि अभी वो 40 केजी यूज कर रहा है और पहले 32 केजी यूज करता था, ताकि 8 किलो ज्यादा हो गया, तो अब कितना हो गया, 40। तो ये 2 सवाल आपका क्लियर हो जाएगा, वर्तमान खपत और प्रारंभिक खपत। अब इसी में 2 सवाल आता है, और कि अब इसका मूल्य क्या होगा। खपत तो आ गया, अभी इसका प्राइस कितना होगा, वो जो चीनी बिक रहा है वो कितना रुपया केजी बिक रहा है, या पहले कितना बिकता था। तो उसको कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पैसा दिया होता है, ये रुपया दिया होता है, कितना पे बात करें, 160 रुपए में। 160 रुपए में
160 रुपए में, ध्यान दें, 160 रुपए में अभी कितना केजी यूज कर रहा है चीनी? 40 केजी खरीद रहा है। 160 रुपए में 40 केजी, तो 160 रुपए में 40 केजी, तो वर्तमान अगर मूल्य निकालना हो, वर्तमान मूल्य निकालना हो, वर्तमान मूल्य, तो आप बताइए 160 रुपए में 40 केजी है तो 1 केजी का दाम कितना हो गया? 4 रुपए प्रति केजी, 4 रुपए प्रति केजी। इसका मतलब क्या हुआ? अभी जो उसका मूल्य है 4 रुपया प्रति केजी। अब क्वेश्चन होगा इससे पहले कितना मूल्य था? ये तो घट के आया है वर्तमान में, पहले का मूल्य तो पहले भी निकालेंगे कि पैसा तो हमारे पास वही 160 है पहले जो खर्च करते, तो प्रारंभिक अगर मूल्य निकालना हो तो हम कहेंगे कि पैसा 160 ही है, पर पहले सामान कितना यूज करते थे? 32 केजी, खपत कितना करते हैं? 32 केजी। 160 रुपया में 32 केजी सामान आ रहा है तो कितना का दाम पड़ेगा? 5 रुपए पर केजी, 5 रुपए पर केजी। इसका मतलब ये चारों सवाल का आंसर आप एक ही तरीके से दे सकते हैं, बहुत इजी वे में। क्या? वर्तमान खपत, प्रारंभिक खपत, वर्तमान मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। अब ये सवाल को आप नोट करें अच्छे से समझकर, उसके बाद इसी सवाल में हम डाटा चेंज करके एक और सवाल देंगे जिसमें हम चारों वैल्यू निकालेंगे। ओके, इसके बाद सिंगल सिंगल सवाल को करेंगे, तो इसको आप नोट करें। मिटाता हूं मैं अब इसको। देखिए, इस सवाल में हम डाटा चेंज कर रहे हैं, दूसरा सवाल हो जाएगा, ये सवाल खत्म होगा कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार, हम यहाँ डाटा दे रहे हैं, ये भी डाटा अपने मन से नहीं दे रहे हैं, सारे एग्जाम का क्वेश्चन है। 400 रुपए में, 400 रुपए में, 400 रुपए में, 400 रुपए में यहाँ पे 20 केजी चीनी, कितना? 20 केजी चीनी की चीनी अधिक खरीदता है, 20 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो वही चीज, चारों चीज आपका वर्तमान खपत, प्रारंभिक खपत, वर्तमान मूल्य, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको भी कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सा वही टेक्निक, कमी हुआ 20%, या भी जो कमी हुआ इसी कमी के वजह से अभी वो 20 केजी ज्यादा खरीद रहा है। इसका मतलब कि 20% के वजह से अभी वो 20 केजी चीनी खरीद रहा है, तो 100% के वजह से कितना होगा? 20 पर 20 है तो 100 पे कितना हो जाएगा? 100 केजी। 20 पर 20 केजी तो 100 पर 100 केजी, सिंपल सा बात है। इसका मतलब ये वर्तमान में जो है, वर्तमान में वो 100 केजी यूज कर रहा है। क्या? जो भी चीनी है, चीनी वो वर्तमान में 100 केजी यूज कर रहा है, वर्तमान में वो चीनी 100 केजी यूज कर रहा है। ओके, अब ये वर्तमान खपत आ गया। अगर हमको जरूरत पड़े प्रारंभिक खपत कितना होगा? प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक खपत, प्रारंभिक खपत कैसे निकालेंगे कि अभी वो 100 के लिए यूज कर रहा है, ओके, जो कि 20 किलो ज्यादा है पहले से। इसका मतलब पहले कितना था? तो पहले 80 रहा होगा, 80 केजी, पहले 80 केजी यूज करता होगा, अब 20 केजी ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब 100 केजी यूज कर रहा है। तो यहां से तुरंत आप वर्तमान खपत और प्रारंभिक खपत निकाल सकते हैं, कोई झंझट नहीं, इजी से आ गया। अब इसी में अगर पूछ दे, हाँ ये दोनों हो गया, दो सवाल का, वर्तमान खपत और प्रारंभिक खपत। अब इसी में पूछता है इसका वर्तमान में मूल्य कितना है, तो मूल्य निकालना इजी है, कितना रुपया है, कितना केजी हम सामान यूज कर रहे हैं। हमारे पास रुपया है 400 रुपया, तो वर्तमान अगर मूल्य पूछा जाए, तीसरा नंबर में वर्तमान मूल्य पूछा जाए, तो मूल्य कैसे निकालेंगे? वर्तमान मूल्य कि 400 रुपए है और 100 केजी हम लोग खरीद रहे हैं, तो 400 रुपए में 100 केजी, तो 1 केजी का दाम कितना होगा? 4 रुपए प्रति केजी। इसका मतलब क्या होगा कि 4 रुपए प्रति केजी में अभी चीनी आपका मिल रहा है। इसी तरह से प्रारंभिक खपत से निकालेंगे हम लोग प्रारंभिक मूल्य, यानी शुरू में मूल्य कितना था। तो यहाँ भी मूल्य निकालने के लिए, प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पैसा तो आपके पास वही 400 है, पर इस 400 में क्या करते थे? 80 जी, 400 में आप पहले कितना यूज करते थे? 80 केजी। तो अब लिखेंगे 400 रुपया में 80 केजी, तो पर केजी कितना दाम पड़ गया आपका? 5 रुपए, 5 रुपए प्रति केजी आपका कीमत हो गया। तो इस तरह से हम चारों का आंसर बहुत इजी वे में दे पाएंगे बिना किसी झंझट का, तो इसको भी आप नोट करें। अब इस सवाल के बाद हम सिंगल सवाल पे आते हैं। इसमें चारों दिए थे, एग्जाम में चारों एक साथ नहीं आता है, मुश्किल से एक, बहुत बात कभी कभी 2 आता है, तो हम एक एक क्वेश्चन वाला लिए हैं। कभी खपत निकाले हैं, प्रारंभिक खपत, कभी वर्तमान खपत, कभी मूल्य वगैरह आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको पढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखें क्या लिखा हुआ है। वो सवाल में लिखा हुआ है कि चावल की कीमत में 10% की कमी की वजह से एक परिवार 1 रुपए में 50 ग्राम ज्यादा चावल खरीदता है। दाम कम हुआ 10%,
1 रुपया में 50 ग्राम ज्यादा चावल मिलने लगा, कम दाम कम होने की वजह से। प्रारंभिक खपत ज्ञात करें, मतलब शुरू में खपत कितना चावल वो यूज करता था, ये निकालना है, खपत करता था। तो सिंपल सा आपको यहाँ देखना है कि दाम कम हुआ, इसी दाम कम के वजह से तो 50 ग्राम ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब अभी जो है इस 10% के कारण क्या मिल रहा है उसको, 50 ग्राम। 10% के कारण 50 ग्राम। तो अभी 100% पे कितना मिलेगा, 100% पे तो 10% पे 50, ओके। तो 100% पे कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 500 ग्राम। कैसे जाने, ओके। अब बहुत को देखिए प्रॉब्लम होता है यहाँ पे कि ये कैसे हम जानेंगे, तो सिंपल सा तरीका है, बहुत आप नहीं कुछ समझ सकते हैं। अब 10 पे 50 है तो 1 पे निकाल लीजिए, 10 पे 50 है तो 1 पे कितना हो जाएगा, 1 पे 5 ग्राम, 0 0 कट गया, तो 10 पे 50 तो 1 पे 5 ग्राम, तो 100 पे कितना होगा, 500 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब है कि वर्तमान में जो को क्या है, चावल है, वर्तमान में चावल कितना खपत कर रहा है, 500 ग्राम। वर्तमान में चावल कितना खपत कर रहा है, 500 ग्राम। लेकिन क्वेश्चन में वर्तमान नहीं पूछा है, पूछा क्या है, प्रारंभिक खपत याद करें, शुरू में कितना खपत करता था। ये तो काम दाम घटने के बाद इतना खपत कर रहा है। तो आपको अगर प्रारंभिक खपत निकालना हो, प्रारंभिक खपत, तो प्रारंभिक खपत कैसे निकालेंगे कि 500 ग्राम अभी यूज कर रहा है, जो कि क्या है 50 ग्राम ज्यादा है, अभी 50 ग्राम ज्यादा यूज कर रहा है। इसका मतलब पहले 50 ग्राम कम यूज करता होगा, इसका मतलब कितना 450 ग्राम, 450 ग्राम वो पहले यूज करता होगा, चावल खरीदता होगा इतना रुपये में। ये आपका रहा सवाल का आंसर, नोट करें इसको। इसके बाद बढ़ेंगे अगले सवाल पर। इस सवाल में भी हम एक डाटा चेंज करके लिखते हैं आपको, जैसे इसमें प्रारंभिक खपत निकाले, एक देते हैं वर्तमान खपत पर आपको सवाल, ओके। इसको नोट करें। इसमें है अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखेंगे कि चावल की कीमत में 25% की कमी के वजह से 25% की कमी की वजह से एक परिवार 600 रुपए में एक 10 केजी चीनी या चावल जो भी वस्तु होगा, 600 रुपए में 10 केजी ज्यादा चावल खरीदता है। तो यहाँ पर प्रारंभिक खपत नहीं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वर्तमान खपत ज्ञात करें, वर्तमान खपत ज्ञात करें। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, चावल की कीमत में 25% की कमी की वजह से एक परिवार 600 रुपए में 10 केजी ज्यादा चावल खरीदता है। तो वर्तमान खपत ज्ञात करें, हमने अभी कितना खपत कर रहा है, तो सिंपल सा है, खपत निकालना है, कुछ ज्यादा मेहनत है नहीं। 25% के वजह से 25% कम हुआ, इसी वजह से क्या आ रहा है 10 केजी ज्यादा आ रहा है। 25% की वजह से 10 केजी, तो 100% पे अभी कितना करेगा, तो सिंपल सा एक तो इधर कैंसिल कर सकते हैं, या 25 चौके कितना हुआ है 100, 4 गुना हुआ है 25 चौके 100, ये भी हो जाएगा 4 गुना 10 चौके 40 केजी, 10 चौके 40 केजी। इसका मतलब है वर्तमान में वो क्या कर रहा है 40 केजी खपत कर रहा है, वर्तमान में वो 40 केजी खपत कर रहा है। इसको आप नोट करें। इस सवाल के बाद बढ़ेंगे इस सवाल पर। ये खपत वाला आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसमें हम मूल्य का क्वेश्चन पढ़ेंगे, मूल्य का क्वेश्चन। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को पढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई, चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई। तो अब एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी के भाव में कितना कमी हुआ 20%। इसी 20% के वजह से क्या हो रहा है 500 ग्राम क्या हो रहा है चीनी अधिक खरीद रहा है। 20% की वजह से अभी वो क्या कर रहा है 500 ग्राम ज्यादा खरीद रहा है। तो 100% की वजह से क्या होगा बताइए। तो 20 पे बना है 500 ग्राम, तो 100 पे कितना होगा, ये क्या गुना होगा 5 गुना, तो ये भी हो जाएगा 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 2500 ग्राम, 2500 ग्राम हो जाएगा। अब ये 2500 ग्राम क्या है 2500 ग्राम वर्तमान खपत बताए ना, अभी ये इतना ज्यादा खरीद रहा है, तो अभी ये 100% में इतना खरीद रहा होगा। ये 2500 ग्राम जो है ये है आपका वर्तमान, ये क्या है वर्तमान में। तो प्रारंभिक कितना होगा, शुरू वाला कितना होगा, तो प्रारंभिक निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे प्रारंभिक खपत 2500 ग्राम अभी है,
2500 ग्राम क्या है अभी है, ओके 2500 ग्राम अभी खपत कर रहा है। अब पहले 500 ग्राम कम था क्योंकि अभी तो ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब पहले क्या कर रहा होगा, वो 2 केजी यूज कर रहा होगा। कितना यूज कर रहा होगा, 2 केजी यूज कर रहा होगा। 2 केजी सामान यूज कर रहा था पहले, क्या चीनी 2 केजी पहले यूज कर रहा था। तो 36 रुपया है, 2 केजी सामान पहले यूज करता है, तो पहले का दाम कितना होगा, भाव कितना होगा, प्रारंभिक भाव कितना होगा, प्रारंभिक भाव कितना होगा कि वही 36 रुपए में 2 केजी कितना का बनेगा, 18 रुपए पर केजी। 18 रुपए पर केजी पहले इसका दाम था, ये हम निकाल पाएंगे इजी से। इसको आप इंडिविजुअल अलग और भी अलग तरीके से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही तरीका लगेगा, तरीका और भी बहुत सा है। हमें लगा कि इसमें आप बेस्ट है, आप निकाल पाएंगे। वर्तमान प्रारंभिक खपत बहुत तेजी से निकल जाता है, बस कीमत को भाग देंगे तो आगे भी निकल जाएगा। और भी तरीका है निकालने का। अगर इस सवाल को देखने के बाद आप इस सवाल पे आते हैं, इस सवाल को पढ़िए। सवाल में लिखा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। इस बार वृद्धि वाला सवाल ये कि 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति 50 रुपए में 2 केजी चीनी अधिक खरीदता है। 50 रुपए में कितना अधिक खरीदता है, 2 केजी। तो मूल्य वृद्धि के बाद चीनी का मूल्य क्या है, मूल्य वृद्धि के बाद यानी दाम बढ़ने के बाद उसका कीमत क्या है। इसका मीनिंग क्या हुआ, वर्तमान में कीमत क्या है, अभी उसका कीमत क्या है। तो कीमत कैसे निकालते हैं, पहले खपत निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, कीमत की मूल्य में 20% वृद्धि हुआ, तो 20% वृद्धि हुआ। इसी 20% के कारण अभी क्या कर रहा है, 2 केजी चीनी कम खरीद रहा है। 20% के कारण कितना अभी कम खरीद रहा है, 2 केजी। तो 100% के कारण कितना होगा, 100% के कारण, तो 20 के कारण 2, तो 100 के कारण देखिए 20 पंचे 100, ये कितना हुआ, 5 गुना हुआ। 20 पंचे 100, तो इधर भी होगा 5 गुना, 5 दूने 10 केजी। इसका मतलब है कि वर्तमान में वो कितना यूज कर रहा है, अभी वर्तमान में 10 केजी चीनी यूज कर रहा है, ठीक है। और पैसा कितना का बात कर रहा है, 50 रुपए। 50 रुपए में 10 केजी अभी सामान यूज कर रहा है। अब बताइए वर्तमान में मूल्य कितना होगा, वर्तमान में मूल्य कितना होगा। तो वर्तमान मूल्य कैसे निकालेंगे, रुपया हमारा 50 है और अभी 10 केजी यूज कर रहे हैं, तो 50/10 कितना हो जाएगा, 5 रुपए प्रति केजी। 5 रुपए प्रति केजी, 5 रुपए प्रति केजी। मिटा इसको। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि ये चीज की जैसे 20 पे 2 है तो 100 पे कितना होगा, मतलब कुछ तो समझ आते हैं जिससे 20 पंचे 100 इधर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अगर ऐसा नहीं कर पाते तो हम कैसे निकाल पाए, तो इसी में हम थोड़ा सा बता देते हैं वो वैल्यू आता कैसे, वो वैल्यू आता कैसे है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू होता है, ये वैल्यू आप मान लीजिए हम कुछ होगा तो क्रॉस में गुना होता है। क्रॉस में क्या होता है, गुना होता है, मैंने ये दोनों गुना हुआ होगा, इधर वाला से क्या होगा भाग, यानी कि ये दोनों इधर जाएगा, ये दोनों इधर जाएगा। तो अगर बिना कुछ किए जैसे 20 पंचे 100 का गुना हुआ, ये नहीं समझना है तो आप सीधा इस दोनों को गुना कर दीजिए। 2 गुना 100, ये कितना हो जाएगा, 200, और इधर वाला इधर आ जाएगा, मतलब ये दोनों गुना होगा, ये दोनों गुना होगा, तो ये इधर से गुना हो गया तो ये वाला नीचे में आ जाएगा, कितना, ऐसे कट के आप निकाल सकते हैं 10 आ जाएगा आपका, 10 ही आया होता। तो बस कुछ है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, बस इतना समझिए। ओके, कटाने का तो लोग यहाँ से भी कटा सकते हैं, हम ज्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते हैं कि 20 पंचे 100, 5 दूनी 10 ऐसे भी करता है, पर आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए उतना ज्यादा आप नहीं, ऐसे सीधा पढ़ लें कि क्या गुना हुआ है उससे आप निकाल लें, या तो इस दोनों को गुना करके ऐसे यहाँ भाग लगा दें, सिंपल वे में ये आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ेंगे इस सवाल पर। इस सवाल को पढ़ते हैं। ये सवाल है अंडे से रिलेटेड। ओके, और इसमें बहुत लोग जानने के बाद, इतना पढ़ने के बाद भी इस टाइप के सवाल में वो गलत कर जाते हैं, अंडे वाले सवाल में। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं सवाल को। सवाल में दिक्कत क्या होता है ना, गलत होने का, आप देखिए पढ़ने के बाद पता चलेगा कि अंडे के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर, दाम में 50% का वृद्धि हुआ, वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलने लगा। तो 24 रुपये था उसके पास, तो दाम बढ़ गया, पहले जितना अंडा लेता था उससे 4 अंडा कम मिलने लगा। तो बोल रहा अंडे का वर्तमान में प्रति दर्जन भाव क्या है। गलती होने का बस यहाँ पे होता है, वर्तमान में प्रति दर्जन भाव, प्रति दर्जन। हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं 1 अंडा पे कर रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन हो जाता है प्रति दर्जन, मतलब 12 अंडा का वो पूछ रहा होता है, इसीलिए आंसर कभी कभी नहीं मिल रहा होता है। या फिर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको दर्जन पे बात कर रहा होता है, अब मतलब यहाँ दिया होता है, यहाँ 1 अंडा का पूछ रहा होता है, इसीलिए हम लोग गलत कर जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो करना वही चीज है कि 50% वृद्धि हुआ, तो 50% के कारण कितना अंडा, 4 अंडा।
तो वही चीज 100% के कारण कितना होगा, 4 दूनी 8 अंडा, 50 दूनी 100, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 अंडा। या ऐसे नहीं करना है तो इसको इधर गुना कर देंगे, 4 गुना 100 कितना हो जाएगा 400, अब बट्टे 50 तो 8 आ जाएगा, या फिर 50 दूनी 100 तो 4 दूनी 8, ऐसे भी कर लेता है लोग। ओके, अब आप समझेंगे यहाँ पर क्या है कि पूछा अंडे का वर्तमान में, तो ये तो वर्तमान ही निकलता है ना। आप समझिए वर्तमान में वो 8 अंडा खरीद रहा है, कितना में 24 रुपए में, 24 रुपए में 8 अंडा खरीद रहा है, तो वर्तमान मूल्य कितना हो गया, वर्तमान मूल्य कितना होगा 24 रुपए में 8 अंडा, तो एक अंडे का मूल्य क्या हो गया 3 रुपया प्रति अंडा, 3 रुपया प्रति अंडा हो गया। लेकिन प्रति अंडा, एक अंडा का दाम पूछा जाए तो 3, लेकिन पूछा क्या है प्रति दर्जन भाव बताइए, तो दर्जन का भाव क्या होगा, दर्जन कितना होगा, एक दर्जन 12 का होता है, तो 12 गुना 3 आपको कितना पड़ेगा 36 रुपए प्रति दर्जन, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवालों में गलती ना करें। तो ये था हमारा इस टाइप का सवाल 6। अब इससे आगे पढ़ेंगे, इससे कुछ और बेहतरीन सवाल। ओके, इस बेहतरीन सवाल क्या पढ़ेंगे आप एक मिनट समझें कि अभी जितना भी सवाल पढ़े, इस सवाल में क्या था, सिंगल परसेंटेज यूज हुआ था, सिंगल परसेंटेज। ओके, की कमी हो गया। आप याद करिए, आपको जो पिछले दिन में क्वेश्चन कराए थे वहां पे क्या कराए थे, 2 तरह का, सिंगल परसेंटेज वाला था क्वेश्चन और डबल परसेंटेज वाला था। तो ये सिंगल परसेंटेज वाला, इसके बाद डबल परसेंटेज वाला सवाल पढ़ेंगे। ओके, अगले स्लाइड को देखिएगा। फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है कि यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि कुल खर्च 5% बढ़े। जब इसको पढ़ेंगे तो आपको कल तो यही टाइप पढ़े थे, हाँ यही टाइप पढ़े थे, और इसी टाइप में थोड़ा और लेवल अगर ऊपर करके क्वेश्चन दिया जाता है क्या, उसके बारे में हमको जानना है, तो थोड़ा सा याद दिलाने के लिए ये टाइप हम आपको फिर से लिखें। तो जो लोग नहीं देखे हैं इस टाइप को, पहले उसको देख के समझें फिर यहाँ पर आए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो वो हम बताए थे कि 2 चीज होता है, कुल खर्च फाइनल वैल्यू, आज बताए कीमत। तो इसको बनाने का तरीका बताए थे कि मान लीजिए हमारा कीमत 100 था और कीमत बढ़ गया 20, तो ये हो गया 120, तो खर्चा होना चाहिए था 120, लेकिन खर्चा वाला हम 5 ही बढ़ाएंगे, मतलब कितना 105, ये आपको बताया। तो बोला खपत कितना कम करें, तो यहां से आपको बताया कि इसको कितना कम करेंगे, तो 120 से 105 आएंगे, यानी 15 कम करेंगे, किस पर 100। इस चीज को बोले थे यहाँ हमेशा लिखना है। हाँ, अगर प्रतिशत बदलना हो तो बताए थे गुना 100 कर दीजिए, ये 15 अठे 20 से, और गुना कितना हो जाएगा 100, आई कैंसर आ जाता 12.5%। ये कल पढ़े थे, ये सवाल हम लोग कल पढ़े थे इसके बारे में। अब इसी को हम आगे कैसे यूज करेंगे वो समझिए अगले सवाल में। तो हम क्या करते हैं, इस सवाल का आंसर 12.5 होगा, लेकिन हम यहाँ कुछ समझाना चाहते हैं। ओके, तो इसी में रियल वैल्यू देने लगे। रियल वैल्यू मतलब इसमें तो परसेंटेज दिया हुआ है, इसमें क्या रियल वैल्यू नहीं, कितना रुपया कितना रुपया या कितना केजी, सिर्फ इसमें क्या है परसेंटेज यूज हुआ है। लेकिन अगर रियल वैल्यू यूज होने लगे 40 केजी 50 केजी इतना रुपया, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ एक चीज आपको थोड़ा समझना होगा कि जैसे ये 15/120 बोले, तो ये हो गया आपका कितना 1/8। इस 1/8 का फ्रैक्शन को समझना होगा। इस 1/8 में 8 क्या है और 1 क्या है। तो यहाँ जो ये 8 होता है, ये 8 जो है, ये 8 हमारा क्या है प्रारंभिक, ये क्या है प्रारंभिक खपत। इसको हम मानेंगे क्या, प्रारंभिक खपत। शुरू में कितना खपत करते थे, मानेंगे क्या, कोई भी चीज हर के बेसिक नीचे वाला जो वैल्यू होता है ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है, यानी शुरू का खपत। और ये जो होता है देखिए, ये क्या किया है कमी, ये हो जाता है कमी वाला। ये क्या है हमारा क्या कमी, ये क्या है कमी। मतलब शुरू में खपत करते थे 8, तो अभी एक क्या कर दिए, कमी कितना कर दिए 1 का। तो अभी वर्तमान में खपत कितना करेंगे, वर्तमान में कितना का करेंगे 7 का करेंगे। तो वर्तमान खपत कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ओके, इसमें हम यूनिट में निकालना है, केजी नहीं डालना, इसी को यूज करेंगे यहाँ पर कि वर्तमान प्रारंभिक और कमी या वृद्धि। अब हम इस सवाल पे चलते हैं, इस बात को बस याद दिलाने के लिए यहाँ पे बताए थे। तो सवाल पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो ये है आपका सवाल, देखिए क्या लिखा है कि कीमत में 30% की वृद्धि की वजह से, कीमत में अगर प्राइस में दाम में 30% बढ़ा दिया तो एक परिवार 40 केजी कम चीनी प्रयोग करता है। दाम बढ़ गया तो क्या क्या सामान कम खरीदने लगा, कितना 40 केजी, ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। हम बताए अभी आपको कि डबल परसेंटेज अब यूज करेंगे। इसमें क्या करेंगे डबल परसेंटेज। इससे पहला टाइप जो पढ़े थे टाइप 6, उसमें सिंगल परसेंटेज था कि इतना बढ़ गया तो कितना करेंगे, लेकिन यहाँ भी बढ़ा है, ये खर्चा अभी कुछ क्या कर रहा है बढ़ा रहा है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए यहीं पे काम करेंगे। जैसे यहाँ किए कि 30% वृद्धि हुआ, तो हम कहेंगे कि हमारा 100 था दाम, तो ये बढ़ के हो गया कितना 130।
ठीक है। लेकिन खर्च कितना बढ़ा रहा है 10%, यानी वो खर्च कर रहा है कि हम 10% बढ़ाते हैं, खर्चा बढ़ना चाहिए 30%, लेकिन वो बोला नहीं हम 10% बढ़ा सकते हैं, तो ये 10 बढ़ाया, तो ये कम कितना करेगा, ये कमी कितना हो रहा है 20 का। ये चीज वैल्यू यहाँ बताए थे 130 0 0, ठीक है। ये फ्रैक्शन बना 2/13 का। इसमें ये नीचे वाला क्या होता है आपको बताए, ओरिजिनल होता है, प्रारंभिक होता है, और ये वाला कमी या वृद्धि होता है। यानी शुरू में 13 यूज करता था, क्या जो भी वस्तु है चीनी 13 यूज करता था, अब क्या रहा है 2 क्या कर रहा है कम यूज कर रहा है, कमी कर रहा है 2 कमी, तो अब कितना यूज कर रहा होगा 11, तो पहले 13 था अब 2 का कमी हुआ तो क्या हो जाएगा 11। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला 40 केजी कम यूज करता है, कितना कम यूज करता है 40 केजी और कम यूज करता है, ये हमारा कमी होता है, ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है। ओके, आपको पूछा वास्तविक खपत, वास्तविक मतलब ओरिजिनल जो करते थे, यही हमारा वास्तविक है, ये हमारा क्या है ये वाला वास्तविक है। तो आप ऐसे बनाएंगे, ये हमारा फ्रैक्शन बना 2/13, ये 2 का कमी हुआ है, क्वेश्चन में कितना का बोला है 40 का कमी, तो 2 बराबर बोलेंगे कितना 40 केजी, 2 बराबर 40 केजी। तो हमको ओरिजिनल पूछा है, वास्तविक खपत बोला है, तो वास्तविक तो हमारा 13 यूनिट खर्च होता है, तो इसको कैसे निकाल 2 बराबर 40, तो 13 बराबर कितना होगा, तब इसको घटा लेंगे 20 दूने 40, 2 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना होगा 20, 1 बराबर 20, तो 13 बराबर कितना होगा 13 दूना 26, कितना हो जाएगा 13 दूना 26 260 केजी, 260 केजी। इसका मतलब पहले जो खपत करता था कितना 260 केजी, वो क्या करता था खपत करता था। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, इसी पे बेस्ड आगे का सवाल करेंगे, इसको नोट करिए। अब हमारा अगला सवाल है, यहाँ पर इस सवाल को आप पढ़ेंगे कि चीनी के कीमत में 30% की कमी के वजह से एक परिवार 32 केजी चीनी अधिक खरीदता है, दाम कम हो गया अब ज्यादा खरीदने लगा, ताकि खर्च केवल 16% कम हो। बात समझें, दाम कम हुआ है 30%, तो खर्चा 30% कम होना चाहिए, लेकिन बोला नहीं हम 30% कम नहीं करेंगे, हम 16% कम करेंगे, यानी अब ये सामान ज्यादा खरीदेगा। ओके, तो वही बोला कितना ज्यादा खरीद रहा है 32, तो ताजा खपत ज्ञात करें, ताजा खपत मतलब अभी वर्तमान वो कितना केजी यूज कर रहा है, क्योंकि अभी तो 32 केजी ज्यादा खरीद रहा है। तो चलिए उसको कैसे निकालेंगे, वही चीज हम मान लीजिए हमारा 100, तो 30 कम हुआ है दाम, तो कितना हो गया होगा 70, लेकिन खर्चा वो 16 ही कम किया, तो इसका मतलब 100 से 16 कम किया, 16 कम किया कितना होगा 84 84। इसका मतलब वो खपत कितना बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है 70 से 84 कितना बढ़ा रहा है 14, अब बटे ये वाला वैल्यू यहाँ बताए 70, 14/70, ये कितना हो जाएगा 1/5, 14 पंचे 70, 1/5। आपको पता है ये वाला वैल्यू क्या होता है कमी या वृद्धि जो भी है, ये वाला ओरिजिनल होता है। इसका मतलब 5 यूनिट वो पहले ओरिजिनल यूज करता था, तो अब एक का क्या कर रहा है वृद्धि, देखिए वृद्धि हुआ एक वृद्धि, तो ताजा में कितना यूज कर रहा होगा 6 यूज कर रहा है। अब आपको यहीं से यूनिट का वैल्यू लगाना है कि बोला 32 चीनी अधिक खरीद रहा है, 32 केजी चीनी, हम अधिक कितना कर रहा है 1, तो 1 बराबर 32 केजी, 1 बराबर 32 केजी। पूछा ताजा खपत कितना होगा, तो ताजा कैसे निकालेंगे, ताजा खपत कैसे निकालेंगे आप बताइए। पहले 5 करते थे, अब एक ज्यादा कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कितना 6 यूज कर रहे हैं, तो 6, अब एक का वैल्यू कितना है 32, 32 गुना 6 हो जाएगा आपका 192 केजी, 192 केजी, 192 केजी हो जाएगा। ये हमेशा याद रखें, ओरिजिनल वैल्यू होता है, प्रारंभिक वैल्यू होता है, शुरू का वैल्यू होता है, इनिशियल वैल्यू होता है, ये वृद्धि या कमी होता है। अगर बढ़ाया है तो ताजा वाला बढ़ जाएगा, घटाया है ताजा वाला घट जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर, नोट करिए इसको। इसके बाद बढ़ेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल वो है, इसको पढ़ें, ये बहुत अच्छा सा सवाल है। इसमें लिखा है कि दालों की कीमत में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति इनकी खपत में इस प्रकार कमी करता है कि खर्चा केवल 10% बढ़े। यानी दाम बढ़ा है 30, दाम बढ़ा है 32, तो होना चाहिए खर्च भी 132 वृद्धि, लेकिन बोला नहीं, खर्चा इस तरह से एडजस्ट किया कि खर्चा 10 ही बढ़ने दिया, यानी 110। इसका मतलब सामान कम यूज कर रहा होगा इस तरह से, तो कितना यूज कर कम कर रहा होगा, देखिए 132 करना चाहिए 110 कर रहा है, कितना कमी कर रहा है 22 का, तो ये हो जाएगा 22, ये कमी हुआ है। ओके, और ये वाला वैल्यू यहाँ हमेशा बताए नीचे लिखे बटे 132, ये कटाएंगे तो हो जाएगा 6 बार में 1/6, 1/6 आ गया। 1/6 में क्या होगा, ये जो 6 है हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, ये क्या होता है ओरिजिनल वैल्यू, शुरू में 6 खपत करता था, एक का क्या किया है कमी किया, एक का क्या किया, आप अपना समझने के लिए जैसे कमी हुआ है तो माइनस साइन दे सकते हैं, तो सिंबल समझने के लिए कि कमी हुआ है, तो मतलब पहले 6 अब एक कमी, यानी वर्तमान में कितना कर रहा होगा 5 खपत कर रहा होगा। वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में
6 पहले, 1 कम, तो अब वर्तमान कितना होगा 5। तीनों रख दिए, तीनों को तैयार कर दिए। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या है। कीमत बढ़ने के बाद बाद में कीमत तो अब जो बढ़ा अब बाद में, यानी अभी वर्तमान में दाल का खपत 150 केजी, अभी खपत जो है 150 केजी, अब वर्तमान में कितना है 5, तो 5 बराबर 150 केजी। 5 बराबर 150 केजी है, बताइए 5 बराबर 150 केजी, बोला प्रारंभिक खपत बताइए, तो 6 बराबर कितना होगा, तो सिंपल सा यूनिट लगाना है, पहाड़ा पढ़ना। 5 बराबर 150 है, तो 1 बराबर 30 पंचे 150, यानी 5 बराबर 150, तो 1 बराबर हो जाएगा 30। 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 एक कम 5, अब 5 30 पंचे 150, तो 1 बराबर 30, तो 6 बराबर कितना होगा, 6 गुना 30 कितना हो जाएगा 180 केजी। 180 केजी वो प्रारंभ में क्या करता था, खपत करता था। 180 केजी प्रारंभ में खपत करता था। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से ये आप नोट करें। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये दो सवाल जो है थोड़ा ये सबसे अलग है, पर इसको हम अलग टाइप में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बस 2 ही सवाल अभी तक पूछा हुआ है, यही दोनों को बार बार रिपीट करता है, तो इसी को हम लोग इसी में समझ लेते हैं। अलग से इसका टाइप क्या बनाना था, तो ये आपका खत्म हो गया। ये इससे अलग है, भाषा पढ़ेंगे आप समझेंगे क्या अलग है। आप यहाँ पर बहुत गलती कर देते हैं, या तो बना नहीं पाते हैं, उसको यहाँ पर समझेंगे। तो पढ़ते हैं इस सवाल को। सवाल दिया हुआ है कि चीनी की कीमत में 2 रुपए प्रति केजी कमी करने के वजह से एक आदमी 16 रुपए में 4 केजी चीनी अधिक खरीदता है, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। इसमें और पहले जो भी पढ़े अभी इस तरह का क्वेश्चन कि इतना रुपया में इतना कम यूज कर रहे हैं, इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसमें अंतर क्या है, तो आप जब गौर करेंगे तो यहाँ देखिए लिखा है कीमत 2 रुपया प्रति केजी कमी हुआ है। ओके, उधर जब पढ़ते होंगे कि कीमत जो है 20% कमी हुआ है, 10% कमी हुआ है, बस अंतर यही है, उसमें रियल वैल्यू नहीं होता था, प्रतिशत में होता था कि 10% कमी हुआ है, 20% कमी हुआ है, या 10% वृद्धि हुआ है। लेकिन इस सवाल में प्रतिशत में कमी वृद्धि नहीं है, बल्कि रुपया दिया कि 2 रुपया केजी घट गया, 3 रुपया केजी घट गया, रुपया दिया होगा। अब बाकी सवाल में क्या होता था कि आपको प्रतिशत दिया होता था। तो इसको हम अलग समझेंगे, कैसे बनाएंगे एग्जाम में। इस बहुत बार इसको बना नहीं पाते हैं, या तो गलत हो जाता है। तो बहुत इजी है, कुछ है खास नहीं है, इसको यहाँ समझना है, बस इस तरह इक्वेशन एक बनाना है कि 16 रुपया है, 16 रुपया है। ओके, 16 रुपया है, 16 रुपया है। अब 2 रुपया दाम कम हो गया, 2 रुपया कम हो गया, यानी पहले अगर दाम x रुपया था, अब x माइनस क्या हो गया 2 हो गया। अब पहले कितना था x, तो अभी जितना खरीद रहे हैं और पहले जितना खरीदते थे, बोला 4 केजी चीनी अधिक खरीदता है, अभी खरीदते हैं अधिक, तो पहले वाला और अभी वाला घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण बनाएगा। ओके, और कैलकुलेशन काफी लंबा हो जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग इजी से सॉल्व करने के लिए, हम बचने के लिए यहाँ पर ऑप्शन का यूज करेंगे, और ऑप्शन बहुत इजी से लग जाता है। आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, ऐसा ऑप्शन लें ताकि जिससे ये नंबर क्या हो जाए, कट जाए। कटने वाला होगा तभी आप वैल्यू आप परफेक्ट नंबर ला पाएंगे। तो आप कौन सा लें, अगर मान लीजिए x उठा के 3 लेंगे तो 16 कटेगा क्या, नहीं, ये वैल्यू कटेगा। 5 लेंगे कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 6 उठा के लेते, 6 उठा के तो भी नहीं कटेगा। लेकिन 4 लेंगे, x का वैल्यू कितना लेंगे 4, तो देखिए x का वैल्यू 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो 2 अठे कितना हो जाएगा 2 अठे 16, 4 चौके 16, 8 में 4 घट के कितना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार इसका आंसर ले लेंगे 4। तो इस टाइप के सवाल को जब कीमत में, मूल्य में पैसा के रूप में दिया हो तो उसको आप ऑप्शन से बनाएंगे, बहुत इजी से बन जाएगा। बस इसी पे बेस्ड एक यही सवाल, जैसा ये सवाल था सेम यही सवाल है, दोनों सवाल प्रीवियस का है और बार बार इसी दोनों को पूछना है। इसको नोट करें, इसके बाद इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल में भी वही है, कुछ नहीं, यहाँ पे चीनी था, यहाँ अंडा का कीमत बोला है कि अंडा की कीमत में 50 पैसा प्रति दर्जन का कमी हुआ। अंडा का कीमत जो है 50 पैसा प्रति दर्जन पैसा दिया हुआ है, 1 दर्जन का अठन्नी का दाम क्या हुआ 50 पैसे का कम हो गया। तो एक आदमी 66 रुपए में 1 दर्जन अंडा ज्यादा खरीदता है, तो वास्तविक मूल्य बताए, रियल मूल्य क्या है। तो इसको भी वही करना है, रुपया कितना है 66 का। ओके, अब देखिए अभी 50 पैसा कम हुआ, यानी पहले अगर x रुपया था, अभी क्या होगा x माइनस 0.5 या 0.50। ओके, 50 पैसा कम हुआ। इसी का घटाव बोला है 1 दर्जन, यानी अभी जितना है ज्यादा खरीद रहे हैं तो अभी का, और पहले जितना खरीदते थे दोनों घटाएंगे तो आ जाएगा 1 दर्जन। बस करना क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन उठाएंगे, ऐसा ऑप्शन उठाएंगे जो काट दे। जैसे आप नंबर कैसे जानेंगे कौन सा नंबर, ये नंबर क्या है आपका 66, 66 को कौन काट सकता है 11 छक 66, ज्यादातर आपका जाता है 11, यानी
6 आपका अगर बनता है, क्योंकि ऑप्शन में 11 नहीं है, तो 11 6 दो चीज बन सकता है, 11 6 दो चीज बन सकता है। तो अगर हम 6 लें या 11 लें, 11 तो ऑप्शन में नहीं है, तो अगर हम 6 लेते हैं उठाकर, यहाँ देखिए वैल्यू दिया है 6, यहाँ x का वैल्यू 6 रखते हैं। ओके, आइए कितना हो जाएगा, 6 माइनस 0.5 हो जाएगा 5.5। तो 5.5 ये 55, 11 55 55, 11 4 66। जब आप इसको कैंसिल करके लाएंगे तो वो घट के आ जाएगा 11। ये देखिए 6 से कट के आएगा 11 बार में, और 0.5 है ना, ये पॉइंट से आपका यहाँ 0 बन जाएगा। 11 55 55, 11 55 55, 11 4 66, ये हो गया 60। अब 5 से कट के आएगा कितना, 12। तो 12 में 11 घट के 1 आ गया। ये इक्वेशन बैलेंस है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार ये बहुत ही अच्छा सवाल था, ये दोनों आप इसको अलग से पॉइंट करके याद रखेंगे। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।